दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपने कभी कुछ गलत नहीं किया? आपने हमेशा उसकी मदद की, उसके सुख दुख में खड़े रहे, लेकिन बदले में उसने आपको क्या दिया? सिर्फ नफरत, धोखा और मानसिक कष्ट। आप अक्सर अकेले बैठकर सोचते होंगे कि आखिर मेरी गलती क्या थी? मैंने तो कभी उसका दिल नहीं दुखाया, फिर भी मुझसे इतनी ईर्ष्या क्यों करता है? मेरी हर छोटी बात में कमियां क्यों ढूंढता है? अगर आज आप भी इसी दर्द से गुजर रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके जीवन की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने वाला है। ये बात इस जन्म की है ही नहीं दोस्तों, इसके पीछे छिपा है आपके पिछले जन्म का ऐसा गहरा राज, जिसे जानकर आज आपके मन का सारा बोझ हल्का हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? पालीवाल दिव्यवाणी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, इस गहरे आध्यात्मिक रहस्य को जानने से पहले अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के न्याय और कर्मों के सिद्धांत पर अटूट विश्वास करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातों के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बनना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमारे पूजनीय शास्त्रों और श्रीमद् भागवत गीता में साफ साफ कहा गया है कि इस संसार में कोई भी रिश्ता, चाहे वो दोस्ती हो, दुश्मनी हो या परिवार हो, बिना वजह नहीं बनता। हर रिश्ते का आधार होता है ऋण अनुबंध, यानी पिछले जन्मों का लेन देन। जब एक आत्मा इस धरती पर नया शरीर धारण करती है तो वो अपने साथ पिछले कई जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब लेकर आती है। जिसे हम इस जन्म में बिना वजह के नफरत समझ रहे हैं, वो दरअसल पिछले जन्म का अधूरा हिसाब है। मुमकिन है कि पिछले किसी जन्म में जाने अनजाने आपने उस आत्मा को कोई गहरा दुख पहुंचाया हो, उसका हक छीना हो या उससे मानसिक ठेस पहुंचाई हो। इस जन्म में वो व्यक्ति चाहकर भी आपसे प्यार नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी आत्मा अपना पुराना हिसाब बराबर करने के लिए छटपटा रही होती है। इसे एक छोटी सी कथा से समझिए। एक संत के पास एक व्यक्ति रोता हुआ आया और बोला, महाराज, मेरा सगा भाई मुझसे बहुत ही नफरत करता है। मैंने अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम कर दी, फिर भी वो मुझे देखना नहीं चाहता। संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और मुस्कुराकर बोले, हे पुत्र, पिछले जन्म में तुम दोनों दो बैल थे। तुम बहुत ही ताकतवर थे और सारा बोझ अपने साथी बैल पर डाल देते थे। वो भूख और थकान से तड़पता रहता था और तुम आराम करते थे। आज वही बैल तुम्हारे भाई के रूप में आया है। तुमने इस जन्म में उसे अपनी संपत्ति तो दे दी, लेकिन उसकी आत्मा का पुराना क्रोध और कष्ट अभी शांत नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यही है कर्मों का खेल। जब तक वो आत्मा अपना दुख आपके माध्यम से पूरा नहीं कर लेती, तब तक उसे चैन नहीं मिलता। इसलिए वो बिना वजह आपकी बुराई करता है ताकि आपको मानसिक कष्ट दे सके। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस नफरत के चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए? क्या हम भी बदले में उससे नफरत करें? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कदापि नहीं। अगर आप भी बदले में उससे नफरत करेंगे, उससे झगड़ा करेंगे, तो आप एक नया कर्म बना लेंगे और यह दुष्चक्र अगले जन्म में भी चलता रहेगा।
इसका एकमात्र और सबसे अचूक समाधान है मौन और क्षमा। जब सामने वाला व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करे तो शांत हो जाइए। मन ही मन भगवान से कहिए, हे प्रभु, इस आत्मा का मेरे साथ जो भी हिसाब था मैं उसे यही चुकता करता हूँ। जब आप अंदर से उसे पूरी तरह क्षमा कर देते हैं और उसके बुरे व्यवहार पर कोई प्रतिक्रिया अपनी रिएक्शन नहीं देते हैं तो उसी क्षण वो कर्म कट जाता है, उसका हिसाब वही पूरा हो जाता है और धीरे धीरे उसकी नफरत अपने आप शांत होने लगती है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई व्यक्ति बिना किसी वजह के आपकी बुराई करे, आपका दिल दुखाए, तो उदास मत होइएगा, बल्कि मन ही मन मुस्कुराइए और ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि आज आपके सिर से एक पुराना कर्ज उतर गया। अपनी ऊर्जा को ऐसे लोगों पर बर्बाद करने के बजाय भगवान के सुमिरन में लगाएं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो और आपके मन का बोझ हल्का किया हो तो इस ज्ञान को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी मानसिक शांति मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। राधे राधे दोस्तों।